कि जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो कैसे कैसे कष्ट पाता है। जब उसका जन्म होता है तब अपार कष्ट होता है शिशु को, माँ के साथ साथ शिशु को भी कष्ट होता है। गर्भ में ही प्रभु से प्रार्थना करता है कि इस समय इस बार इस पीड़ा से हमें उन्मुक्त कर दो, बाहर जाकर हम आपका इतना भजन करेंगे कि इस जीवन मरण से हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन इस बार इस नरक से निकाल दो। माँ के गर्भ में शिशु को बहुत कष्ट होता है और उस समय उसको सब कुछ याद भी होता है। भूलता कब है? जब वो गर्भ से बाहर आता है। कहता है भगवान सौगंध दिखाता हूं दोबारा इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। भगवान कहते हैं तुम बार बार यही कहते हो और बाहर जाते ही इस संसार के प्रपंच में पड़कर ये सारे कष्ट भूल जाते हैं। कपिल भगवान बोले माँ मेरे प्रभु की माया की प्रबलता तो देखो कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी चक्कर में डाल देती है। देवहूति माँ प्रसन्न होकर बोली तुम्हारे ज्ञान का एक एक सार हमको समझ में आ गया। जिसकी वाणी में प्रभु का नाम विराजमान हो जाए वो चांडाल भी हो तो पवित्र हो जाता है। इसके बाद चौथे स्कंध में मनु महाराज की 3 बेटियों में से बड़ी बेटी आकृति, अभी तक आपने सुना देवहूति के बारे में मछली बेटी, आप सुनेंगे आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर भगवान नारायण साक्षात यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। जिनका विवाह दक्षिणा की नाम की कन्या से हुआ। और आज भी कोई भी कभी भी यज्ञ करते हैं तो बिना दक्षिणा के इसीलिए पूरा नहीं होता। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी अब तीसरी बेटी छोटी बेटी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह, जिनकी 16 बेटियां हुई। उन 16 बेटियां में से 13 कन्याओं का जन्म धर्म के साथ हुआ। 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी। उनमें से मूर्ति नामक पत्नी ने भगवान नर नारायण के मूर्ति नामक पत्नी से भगवान नर नारायण प्रकट हुए ऋषि रूप में, और आज भी जो बद्री विशाल में विराजमान है। स्वाहा और स्वधा अग्निदेव को ब्याही, स्वधा पितरों को ब्याही। सबसे छोटी बेटी माता सती, जिनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ, लेकिन उनके कोई संतान न हो सकी। क्यों न हुई? मैत्रेय जी कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना शरीर यज्ञ के अग्नि में त्याग कर दिया था। विदुर जी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है, भगवान शंकर तो परम सुशील है, शिवदम, उनके नाम का अर्थ ही कल्याण है, तो भला दक्ष ने भगवान शंकर से द्वेष क्यों किया? तब दक्ष को विदुर जी को मैत्रेय जी सती जी का चरित्र सुनाते हैं। जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया तो उनके स्वागत का समारोह रखा गया, जिसमें ऋषि मुनि गंधर्व सभी देवता सभी को आमंत्रित किया गया। 3 देवता भी पधारे, ब्रह्मा विष्णु महेश।
जब सभा में प्रवेश किया तो सभी लोग इनके सम्मान में खड़े हुए, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शंकर। क्योंकि भगवान शंकर से कभी भी कहीं भी मौका मिल जाता है तो भगवान राम के भजनों में वो मस्त हो जाते हैं। अच्छा, जो कुर्सी का मद होता है, पद मिलते ही मद आ जाता है, अहंकार तो आ ही जाता है। तो उसको अगर 100 लोग प्रणाम करें, उस पर उसका ध्यान नहीं जाता। कोई एक प्रणाम ना करे तो वो पहले खल जाता है। ऐसे ही सभी लोग सभा में खड़े हुए सम्मान में, तो दक्ष ने इतना ध्यान सबके ऊपर नहीं दिया। 3 लोग खड़े नहीं हुए, उन पर नजर पहले गई तो कहा कि ब्रह्मा जी तो पिता समान हैं, भगवान विष्णु ज्यादा समान हैं, दोनों बड़े हैं, नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? एकदम क्रोध से लाल पीला हो गया कि इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। ऐसा क्रोधी हुए कि जो वरिष्ठ होते हैं सभा में, उनका वक्तव्य सबसे अंत में होता है, उनके बोलने के बाद कोई नहीं बोलता, समारोह समाप्त हो जाता है। लेकिन सभा में प्रवेश करते ही मंच पे चढ़े और लगे गालियों की बौछार करने। भगवान शंकर को उल्टा सीधा बोलने। दक्ष ने कहा कि सावधान होकर सुनिए। क्या हुआ महाराज? बोले, एक बात कहूंगा कि सभ्य समाज में कोई असभ्य आदमी आकर के बैठ जाता है तो सभा की सारी गरिमा गिर जाती है। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि सब यहाँ वरिष्ठ ऋषि मुनि हैं, देवतागण हैं, तो ये असभ्य किसको बोल रहे हैं, किसको कहना चाह रहे हैं? दक्ष बोले, इधर उधर क्या देखते हो, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं देता? और सभ्य लोगों में बैठेगा तो न जानेगा कि सभ्य किसे कहते हैं। 24 घंटे भूत प्रेत के संग में रहता है, नरमुंडों की माला पहनता है, चिता का भस्म का पाउडर लगाता है, अरे इसको छूना भी अधर्म है। बड़ी गालियां सुनाई। एक ने पूछा, अगर तुमको इतने दोष दिखाई देते हैं तो तुमने अपनी पुत्री का विवाह क्यों किया? दक्ष ने कहा, मैंने कोई विवाह नहीं किया, मैं नहीं ब्याहने वाला था, मैंने तो अपने पिता ब्रह्मा जी की बात मानकर कर दिया, वरना कहाँ मेरी बेटी मृगलोचनी और कहाँ ये मरकट। बहुत उल्टा सीधा बोला। अब जहां मरकट लोचन, कहाँ भगवान शंकर को कि नंदीश्वर से रहा नहीं गया। बोला, स्वामी कोई आपका अपमान करे ये हमसे सहा नहीं जाएगा। हरि हरि निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौघातक समाना। अपने स्वामी का जो अपमान सुन ले, निंदा सुन ले, वो गौघात के समान है। भोले बाबा ने कहा कि ससुराल में तो गालियां सुननी ही पड़ती हैं, हमें भी सुननी पड़ रही हैं, कोई बात नहीं, शांति से बैठ जाओ। और गाली दे भी कौन रहा है? ससुर जी दे रहे हैं, उनका तो अधिकार है, सबको सुननी पड़ती है। लेकिन बोलते बोलते दक्ष ने अंत में ये कह दिया, कहता मैं शाप देता हूं कि शिव शंकर को आज से किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए। अब नंदीश्वर से नहीं रहा गया, बोले अब नहीं सुनेंगे हम। बोला, प्रजापति पद की मद में तुम ये भूल गए कि तुम किसके बारे में बोल रहे हो? अरे वो करुणावतार है, उनका नाम ही कल्याणकारी है।
जो एक बार ये दो शब्द, दो अक्षर बोल देता है, उसका उसी वक्त कल्याण हो जाता है, और तुम उनके सहनशीलता का दुरुपयोग कर रहे हो। मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुमको बकरे का मुंह लग जाए। अब जब ये श्राप नंदीश्वर ने दिया तो दक्ष की ओर से भृगु ऋषि बोले कि दामाद ससुर के बीच में बात चल रही है, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि शिव जी के सारे गण पाखंडी हो जाएं। शिव जी के सारे गण खड़े हो गए कि ये बाबा हमको पाखंडी बोलता है, हम श्राप देते हैं कि तेरे जैसे ब्राह्मण सब चाटुकार हो जाएं, भिखमंगे भिखारी हो जाएं। शिव जी बोले राम राम, ये स्वागत समारोह है कि श्राप समारोह है? सब एक दूसरे को श्राप पे श्राप दिए जा रहे हैं। बाबा खड़े हुए, अपने गणों को बहुत डांटा और कहा चलो सब घर यहाँ से। सबको लेकर के लौट आए, लेकिन जो दक्ष महाराज थे उनका क्रोध भी शांत न हुआ, उनको बदला लेना था। इसीलिए फिर से महान यज्ञ का आयोजन किया और सबको निमंत्रण दिया, सिवाय भोले बाबा के। अब भोले बाबा को नहीं तो माँ सती जी को भी नहीं, अपनी पुत्री को भी नहीं बुलाया। और यज्ञ कहाँ रखा? हरिद्वार में एक स्थान है कनखल, जो गए होंगे वो जानते होंगे। अब यज्ञ का दिन आया, सभी देवताओं के विमान उड़ने लगे और सबको पता है कि भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया है, लेकिन विमान उन्हीं के ऊपर से जा रहे हैं। लेकिन शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नेत्र बंद करके अपने भगवान के नाम में व्यस्त है, मस्त है। लेकिन ऐसा माता सती ने देखा कि ये सारे विमान एक तरफ जा रहे हैं, तो जो देवांगनाएं थी उनसे पूछा